जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब इसी के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, चूंकि हमारा जो एक पिछली मीटिंग में भी चर्चा हुई थी, दो बिंदुओं पे हमारी डॉक्टर आदरणीय हमारे संरक्षा का मिशन के आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ सिंह सर ने बात रखी थी कि हम ये मीटिंग में कुछ हम ऐसा लेकर आए कि अभी तक चूंकि हमारा लंबा सफर रहा है, ये मीटिंग के लगभग 3-3.5 साल हमारे हो रहे हैं मिशन की इस मीटिंग को चलते हुए और मिशन को चलते हुए। तो इसमें मैं डॉक्टर ओपी चौधरी सर से अनुरोध करता हूं कि सर कृपया आप एक समीक्षात्मक रूप से हम सभी के सामने एक विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करें कि हम लोगों ने एक्चुअल में कहां से शुरू की थी और कहां पे अभी हैं और भविष्य में हमारी किस तरह से कार्य योजनाएं होनी चाहिए, ताकि हम अपने पुरोहितों को और बेहतर तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत कर सके और एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका में वो आ सके। हमको और क्या प्रयास करने की जरूरत है और किस तरह से हम इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। कृपया आप आए सर और हम लोग को मार्गदर्शित करें। जी, आदरणीय डॉक्टर ओपी चौधरी सर। धन्यवाद सर जी। अभी हम लोग श्रद्धेय आचार्य प्रबंध निरंजन सर का सुन रहे थे वक्तव्य। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हम लोगों को उद्बोधित किया और बताया कि पुरोहित का कार्य क्या है, उन्हें कैसे संस्कार करवाना है और कहाँ पर अपने सांवेगिक या भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग करना है। तो निस्संदेह हमारी जो इंटेलिजेंस होती है उसमें वो चाहे गोल्डमैन हो, सैलूबी हो या जितने भी ऐसे रिसर्चर रहे इमोशनल इंटेलिजेंस में, सबने यही बताया कि हम अपनी बुद्धि से ज्यादा जो हमारी काम आती है वो इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी अलग होती है जो आध्यात्मिक बुद्धि होती है। स्पिरिचुअल क्वोशेंट भी बहुत काम हुआ है। आचार्य जी ने उधर भी इशारा किया कि आध्यात्मिकता है क्या। तो निसंदेह जो हमारे मिशन का उद्देश्य है और जो हमारे इस मिशन के संस्थापक आदरणीय जनार्दन पटेल जी कहते हैं कि हमें नास्तिक आस्तिक नहीं बनना है बल्कि वास्तविक बनाना है, तो वास्तविक हम तभी बनेंगे जब हमारे अंदर यह विचारधारा आ जाएगी कि हमारा उद्देश्य मानव का कल्याण करना है, दूसरे का कल्याण करना है। आदरणीय छेदलाल शास्त्री जी है, सादर नमन सर। आप लोग इस मिशन की रीढ़ हैं और इसको धरातल पर उतार रहे हैं। निसंदेह वो हम चाहे जितनी बात यहाँ कर लें, लेकिन जब तक समाज में नहीं जाते हैं, क्योंकि समाज की जो अपेक्षा होती है वो बिल्कुल अलग भी हो सकती है। हमने एक सीमित उद्देश्य बनाया है। अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमको पुरोहित को रिप्लेस ब्राह्मणों को करना है कि हमारे अपने पुरोहित। तो हमारे जब अपने पुरोहित होंगे, ठीक है, अभी हमारे अंदर उतनी दक्षता है, बुद्धि सब कुछ है, लेकिन वही जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, हमें कहां पर कैसे अपने को प्रस्तुत करना है कि ज्यादातर उपयोग हम उसी का करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कैसे समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। एक ही समस्या किसी के सामने आ जाएगी, वो दूसरे तरह से मैनेज करेगा, दूसरा दूसरे तरह से मैनेज करेगा। तो कई बार हम जब जाते हैं कहीं पर किसी यजमान के घर संस्कार करवाने, तो हम वहाँ की देश काल परिस्थिति, इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि आपको सामाजिक सांस्कृतिक जो वहाँ की पृष्ठभूमि है और जो संस्कार प्राप्त करने वाले हैं, जिनके यहाँ संस्कार कराने जा रहे हैं, उनकी भी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पृष्ठभूमि से आपको अवगत होना चाहिए। और जब उससे आप अवगत हो जाएंगे तो उनके बौद्धिक क्षमता से भी आप अवगत हो जाएंगे। उसके अनुसार, ठीक है, एक ही सबको फीवर होता है, बुखार होता है, बुखार की एक ही दवा सबको नहीं दी जाती है। ठीक है, पैरासीटामोल होगा, लेकिन ब्रांड अलग अलग हैं। तो वैसे हमें भी अलग अलग अपने ढंग से कि हमें कौन सी चीज यहाँ पर ज्यादा सूट करेगी, किस तरह से अपने विचारों को रखें जिसको ज्यादा ये प्रभावित हो, वो हमें करना चाहिए।
आदरणीय जी कृष्ण कुमार सर से मेरी जो पिछली बार बात हुई थी, हम लोगों ने सोचा था हमारी जो मंशा थी वो ठीक थी, बहुत अच्छा आज की शुरुआत हुई है, बहुत बढ़िया। उससे एक ये भी है कि जो फील्ड में है, जो लगातार संस्कार करवा रहे हैं, चाहे आचार्य राजेंद्र प्रसाद पटेल जी हो, चाहे हमारे जो है वो पूरन सिंह सर हैं, सीएल शास्त्री साहब हैं, या ऐसे अनगिनत लोग हैं, तो उनको जरूर हम देखें कि हमारा जो मिशन है 3 साल जो जिसको पूरा हो गया, चौथे साल में हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं और नए साल 26 में आए हैं, तो 23, 24, 25 जो बिताए हैं तो 26 में आए हैं, तो हमें और क्या क्या करना है, किस तरह से हमें और तैयार करना लोगों को, कि कैसे हम और तैयार हो, कि किस तरह से हम और आगे बढ़ पाए। हमें याद है कि शुरू में जब हम लोग ये शुरू किए थे तो उसी समय भरत सिंह भाई साहब बदायूं वाले, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी और पुस्तक जगह जगह वो वितरित हुई, जगह जगह गई। और जब हम लोग चित्रकूट में मिले तो मित्रवर रजदास जी के जो संगठन है उसके थ्रू और आदरणीय पूरन सिंह लोधी जी के थ्रू, कुसुमलता जायसवाल बहन जी के थ्रू बहुत सी पुस्तकें हम लोगों को मिली, बहुत सा ज्ञान मिला और भी बहुत से लोग आए थे, जो चाचा राम लखन सिंह जी भी थे। तो निसंदेह हमारे बीच जो लोग हैं वो विभिन्न विधाओं के ज्ञाता हैं। बस हम लोगों का एक उद्देश्य है, जो जितने हम लोग हैं ऐसे, जो कि इसको हम किस तरह से एक सूत्र में पिरो करके एक मंच पे हम लोग लाए हैं। तो जो हमारी विविधता में एकता है, जो अभी इशारा किया था राहुल भाई साहब ने, थोड़ा इसका उद्देश्य में भी उन्होंने बढ़ाया, कैसे हम उन चीजों को कैसे उन चीजों को हम अपने में समाहित कर ले, अपने मिशन में, कि हम उन्हें और अच्छी तरह से, और उसका माध्यम यही है जो हम रोज बातचीत करते हैं, हर इतवार को अपना 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ वक्त देते हैं, उस पर विमर्श करते हैं। निसंदेह हमें बच्चों पर, युवाओं पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आचार्य जी ने बहुत बड़ी बात बताई, हेडगेवार जी की आरएसएस के साथ स्थापना की। मैं बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, 1973 की घटना है। मैं 8th क्लास मैंने पास किया था उसी साल, 8वीं दर्जा, तो 9वीं किताबें चाहिए थी और हमारे गांव में 3 लोग, हम लोग अपने खानदान में 3 लोग, 2 और गांव के हरिजन बच्चे थे, 5 लोग पास किए थे और अगल बगल जो पढ़ने वाले लोग थे वो 2 ही लोग थे। तो हुआ कि भाई 2 सेट किताबें मिल जाएंगी, 3 लोग दे दिया जाए, हम लोग खरीदेंगे। ऐसे करते करते बस एक दिन उसी गर्मी में विचार आया, क्यों ना एक ऐसे और लोगों से कांटेक्ट किया जाए, एक ऐसा पुस्तकालय ही बना लिया जाए। और मुझे खुद भी ताज्जुब होता है और आप लोगों को कम विश्वास होगा कि 1973 में 8वें दर्जा में, उस समय हम लोग जय हिंद पुस्तकालय मैनुद्दीनपुर, जो हमारे गांव का नाम था मैनुद्दीनपुर, और जय हिंद ले लिया सुभाष चंद्र बोस से, क्योंकि आप जानते हैं कि बालपन में सभी बहुत देशभक्त भी होते हैं और बजरंगबली के पुजारी होते हैं शक्ति के। तो हम लोगों ने उस समय भगत सिंह को पकड़ा, जय हिंद पुस्तकालय मैनुद्दीनपुर रखा। और उस समय हम लोग जिनसे किताब लेते थे 6 के लिए 6 वाले दे दिए, 8 वाले से लिए तो जो 6 वाला लाया था उसको 7 वाली दे दिए। और उस सबको लेने में उस समय 8 आने 50 पैसे फीस भी लगती थी। उस 50 पैसे से जो किताबें नहीं आती थी वो खरीदी जाती थी। और एक दिन ऐसा आया कि हमारे गांव में मालीपुर जगह थी, वहां से 12 किलोमीटर दूर जलालपुर, जहां अखबार आता था। तो जलालपुर रोज कोई नहीं जाता था, कभी कभार कोई जाता था। तो एक साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग पत्रिका निकलती थी, बड़ी लंबी चौड़ी सी अखबार जैसी होती, बड़ी भारी होती थी। जो लोग उसको पढ़े हैं बहुत से लोग इसमें, वो आती थी तो वो हम लोग मंगाने लगे थे उससे। खैर वो चली करीब 73 से लेके 77-78 तक ही बहुत सुचारू रूप से चली। इसके बाद हम और हमारे बड़े भाई सेवाराम भाई जो चले गए इलाहाबाद पढ़ने, में चला गया बाहर पढ़ने में लखनऊ, वो फिर चले गए जेएनयू। तो ऐसे ऐसे करके, लेकिन अभी हम लोगों ने उसे फिर से चालू किया है उसी नाम से, और करीब 1500 किताबें वहां पर एकत्र हो गई हैं और पुस्तकालय का बहुत जल्दी ही उसका मतलब शुरुआत होगी। बस वो 4 फरवरी एक दिन आता है जब
हमारे बाबू जी का जन्मदिन जयराम वर्मा जी का, तो उसी पे शायद वो शुरुआत हो। तो कहने का मतलब है युवा काम कर सकते हैं। अब हम शुरुआत कर देंगे फिर उन्हें तो जोड़ेंगे। मैंने एक छोटा उदाहरण दिया कि कितनी एनर्जी होती है, सोच नहीं थी हमारे पास, कोई बताने वाला भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने वहां पे शुरू कर दिया। तो ऐसे ही अगर हम युवाओं पे फोकस करेंगे, बच्चों पर फोकस करेंगे, हमारे बीच बहुत से ऐसे युवा है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, इसको एक रोजगार के रूप में लेंगे, व्यवसाय के रूप में लेंगे। जब पकौड़ा तलने का व्यवसाय हो सकता है, रोजगार हो सकता है, और हमारे देश के सर्वोच्च लोग बोलते हैं, तो हम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संस्कार देने वाला, संस्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर समाज में संस्कार नहीं रहेगा, नैतिकता नहीं रहेगी, मूल्य नहीं रहेंगे, विश्वास नहीं रहेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी, तो मानवता कहाँ रहेगी। आज बगल में हमारे कोई घटना घट जाती है, हम उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं, उसको ध्यान में ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग संवेदनहीन होते जा रहे हैं। तो हमारे अंदर संवेदनशीलता उत्पन्न हो, हमारे अंदर मानवता हो, हृदय में हमारे एक दूसरे के लिए स्नेह हो, जैसे हम यहाँ एकत्र है ऐसे पूरे इंटायर समाज के लिए हो, तभी समाज भी विकसित होगा, राष्ट्र विकसित होगा। और जिस समाज के उत्थान के लिए हमें काम करना, हम करते रहेंगे। आरएसएस की स्थापना हुई थी, और अच्छा मैं कट गया, क्या लगता है। तो कहने का मतलब है हम एक दूसरे से जुड़ के, आज आरएसएस का कोई बताते हैं कोई संविधान ही नहीं है, सब समाज उसमें है। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं, माफ करिएगा कोई आरएसएस वाले होंगे, वो बुरा ना मानेंगे, लेकिन चाहे जो रहा हो, सर्वोच्च पद पर ब्राह्मण ही रहा हमेशा। 100 साल हो गए। तो हम लोग भी पुरोहित कर रहे सर्व समाज के लिए, तो हमारे सर्व समाज वाले लोग उसमें हो, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, हम कल्याण की बात सबके करें। अगर आपको कोई राजपूत बुलाता है, कोई ब्राह्मण बुलाता है, आप उसके यहाँ भी संस्कार कराइए। अभी हमारे कौन से गए थे जो अपने ब्राह्मण के यहाँ गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उन लोगों ने श्रेष्ठ माना हमें, तब बुलाया, और तब मानेंगे जब हमारे अंदर योग्यता हो। अभी भी हम इलाज कराने जाते हैं तो अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ये नहीं जाते हमारे समाज के बहुत अच्छी बात है। सर वो आचार्य रतन पटेल जी हैं, आचार्य रतन पटेल जी गए थे ब्राह्मण के यहाँ जी। अच्छा, आचार्य रतन पटेल दमोह वाले हैं। हाँ दमोह वाले, हाँ जान जी जी उनकी विद्वता के आगे नतमस्तक हुए जी। हाँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर हम लोगों के लिए। तो ऐसे हम अपने अंदर अगर हम स्वाध्याय के थ्रू, आचार्य जी उस दिन बता रहे थे, आचार्य राजेंद्र प्रसाद पटेल जी, कि हमने स्वाध्याय किया, और मैंने देखा शोध के दौरान वो कितना पढ़ते लिखते रहते थे। कई बार मेरी भी बातचीत हुई, मैंने कहा कि आप एक बार आचार्य जी जरूर बनारस आइए, काशी में ये सब चीजें बहुत हैं और आपको बहुत मिलेंगी, और मेरे बहुत से लोग ऐसे परिचित हैं जहां आपको ले चलेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इतना बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय है जहाँ इस तरह से है, तो हमारे अंदर जहां से भी जाए वहां से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अभी राहुल भाई साहब के अथक प्रयास से हमारी संस्कारिता भी छपी पिछले दिनों, तो ये उपलब्धि भी रही। तो उपलब्धि रही, और आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि हमें खाली बोतल दिखाई पड़ रही है, गिलास की खाली गिलास दिखाई पड़ रही, भरी जो आधी भरी गिलासों नहीं दिखाई पड़ रही है। हम ये करने में लगे कि हम कहाँ थे, लेकिन हम कहाँ से चले थे, कहाँ आए हैं। ये बहुत ही सकारात्मक है सोचना, और हम आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरी कल एक दो लोगों से शाम को बात हो रही थी, एक आरटीओ साहब हमारे यहाँ के गाजियाबाद में आरटीओ हैं, वो बोले कि भैया ठीक है, आपका मिशन कैसा चल रहा है। हमने कहा मिशन तो अभी हमारा शैशवावस्था में है, लेकिन बाल्यावस्था में हम लोग प्रवेश कर गए। ठीक है, तो बोले नहीं बहुत अच्छी बात है। मैं अभी अम्बेडकर नगर गया था, तो वहाँ बड़ी चर्चा थी और लोग इसकी बड़ी सराहना कर रहे हैं मिशन की, तो जुड़ना चाहिए। हमने कहा लेकिन कोई जुड़ता नहीं, मीटिंग में भेजते हैं, जुड़ता नहीं, तो सब अपने अपने में लगे रहते हैं। तो क्रांति लाने के लिए, क्रांति करने के लिए, आरएसएस में भी बताया ना कि 12 लड़के थे, आज वो कहते हैं कितनी बड़ी पार्टी बनी है, तो आरएसएस के नाते ही बनी है कि विश्व की सबसे बड़ी है, तो आरएसएस की योगदान है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक फिजिक्स वाला जो वैज्ञानिक है, विद्वान है, वो सोचा होगा, बैटरी निकाला होगा खोज के, लेकिन अगर गाड़ी की बैटरी आपकी खराब हो जाए तो बीएचयू फिजिक्स डिपार्टमेंट में नहीं ठीक होगी। वो एक गोदौलिया पर बनारस में किसी चौराहे पर मैदागिन वो अनपढ़ आदमी होगा, वो ठीक कर देगा, उसके पास वो ज्ञान है,
उसके पास वो बुद्धि है, उसके पास भी विवेक है, वो जानता है, लेकिन फिजिक्स में खोजे वो लोग। तो हम लोग ये जो मिशन संचालित कर रहे हैं, इससे कितने लाभान्वित होंगे, कौन इसे अपना लेगा, कौन इसमें आएगा, बस हम लोगों को ये करना है, उनको तलाशना है, तलाश करके उनको तराशना है, और तराश करके उन्हें समाज में उतारना है, ताकि उन्हें अवसर मिले, और उस अवसर का उपयोग करके वो, इसे मैं बार बार कहता हूँ, जीविकोपार्जन का साधन भी बनाए। हम लोग जितने इसमें जो बौद्धिक विलास कर रहे हैं या बौद्धिक विचार विमर्श में शामिल हैं, वो सब कहीं ना कहीं से अपनी आजीविका के साधन से परिपूर्ण है। तो हमें युवाओं को बताना है नहीं, ये भी आपके साधन हो सकता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो साइड में आप इस कार्य को भी कर सकते हैं। आचार्य सुरेश चंद्रा साहब कितने मतलब विचारवान होंगे, कितने प्रज्ञाशील रहे हैं। उन्होंने 50 साल पहले ही सोचा था, एक बीड़ा उठाया था, आज कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत फलीभूत हुई, क्योंकि हम लोग उस कारवां को, आदरणीय यमुना सिंह सर हैं, जनार्दन पटेल सर है, राहुल भाई, सब कितने नाम लूं मैं, पूर्ण सिंह सर है, दास जी सर आ गए, तमाम लोग हैं कि जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं किस तरह से। तो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे जो है हम और आगे जा करके अपने युवाओं के लिए एक रोजगार सृजन का माध्यम भी बने, इन सब पे हमें विचार विमर्श करना है। और हमने ये भी सोचा था उस बार की थोड़ी सी बातचीत इस पर भी होगी, हालांकि आज समय हो गया है, कि जो हमारे संस्कारक हैं उनमें आगे हम लोग रख सकते हैं। जब ये मिशन शुरू हुआ था, जब से मिशन से जुड़े हुए हैं, अब क्या कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, या वो किस तरह से परिवर्तन और अपेक्षा करते हैं, तो हमारे संस्कारक, चाहे विश्वकर्मा सर हैं, हमारे रामेश विश्वकर्मा जी हैं, कुसुमलता दीदी हैं, छेतीलाल शास्त्री, ऐसे बहुत से संस्कारक हैं, मैं कितने नाम गिनाऊं, हर जगह महेंद्र पाल गंगवार जी है, दिखपाल गंगवार साहब है, सोनी सर जुड़े हुए हैं। ये जो संस्कार करवा रहे हैं, अब में क्या फर्क आया 3 सालों में, मुझे यह था कि ये चीज अगर आए, वो चीज यहाँ भी आ सकती है, आप अपने ग्रुप में डाल भी सकते हैं, क्योंकि हर आदमी अगर वो नहीं समय मिल पा रहा बोलने के लिए, लेकिन समय उन्हें भी दिया जाना चाहिए। इन 3 सालों में क्या कुछ परिवर्तन आया है, और आया है तो वो बताएं कि धरातल पे क्या क्या दिक्कत होती है। हमें आपको कम पता चलती है, उन्हें ज्यादा पता चलती है कि किस तरह से हमें और सुधार करना है, किस तरह से हमें और आगे लाना है। तो मैं इन्हीं के साथ एक बार सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और 2026 में हमारा मिशन और आगे बढ़े। और बात ये, अभी एक पंजीकरण का ग्रुप अलग है, लेकिन एक ट्रस्ट भी बन के, और हम चाहते हैं 2026 में निसंदेह एक ये ट्रस्ट बन जाए और इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, पंजीयन हो जाए, और एक कुछ जब ट्रस्ट बनेगा निश्चित रूप से कुछ आर्थिक वो भी इकट्ठा होगा, तो ताकि हम लोग उनके प्रशिक्षण पर, युवाओं के प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि युवाओं को ज्यादा अच्छा है उन्हें मोड़ना, उन्हें करना, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी आदतें दृढ़ हो जाती, और उस दृढ़ता में कोई चीज लाना बहुत मुश्किल काम होता है, कि हम एक तरह से सोचने के, एक तरीके से विचार करने के आदी हो जाते हैं। हमारा बस इतना है कि हम उन युवाओं को तराशने में अपनी भूमिका का वो कर सकते हैं, कि जो गलतियां हम लोगों ने कभी की वो गलती उनसे ना हो, उस अनुभव का फायदा उन्हें हम दे सकते हैं, उन्हीं अनुभव का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, और उन्हीं से हम वो सीख करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जी, को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें किस तरह पुरोहिती के क्षेत्र में अपने यूथ कैपिटल को क्रिएट करना, हमको ध्यान देना है कि किस तरह से हम यूथ कैपिटल का निर्माण करें। जब हम यूथ कैपिटल का निर्माण कर लेंगे और साथ में उनको यूथ कैपिटल को लाना है, लाके उनको, जैसा कि आपने बताया कि उनको लाना तो है ही है और तराशना है, उनके जो है मतलब इस फील्ड से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं
उनसे परिपूर्ण करना है। प्रशिक्षण के माध्यम से या किताबों के स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना है, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन दुरुस्त करना है और साथ में तब जाके उनको समाज के सामने उतारना है। साथ में आपने जो बताया कि उनको इस चीज़ से ज़रूर पहले मतलब बताया जाए कि ये एक आपका आजीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। तो जो यूथ हमारे किसी कारणवश मतलब कहीं पे बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके अंदर काबिलियत है, वो चीज़ों को समझते हैं, उनके अंदर वैज्ञानिकता है, तो उनको लाना है, यूथ कैपिटल का निर्माण करना है। और आपने जो बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा जो काम चल रहा है ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन से संबंधित, वो अपने सही दिशा में चल रहा है और उसके माध्यम से जब ट्रस्ट बन जाएगा तो कुछ हमको आर्थिक सहयोग भी मिलेगा और साथ में हम युवाओं को उसके माध्यम से प्रशिक्षित कर सकेंगे। और किस तरह से हमारी जो जर्नी रही है पिछले 3 साल में, उसका आपने एक लेखा जोखा रखा और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बताई कि जो फील्ड में हमारे संस्कारक काम कर रहे हैं उनके विचार लिए जाने चाहिए और कि उन्होंने 3 साल में क्या अपने आप में परिवर्तन पाया और क्या सामाजिक क्षेत्र में जहाँ भी वो जाते हैं या जिन भी घरों में जाते हैं वहाँ पे किस तरह से एक विचार कुछ परिवर्तन हुए या कितना परिवर्तन हुआ, क्या महसूस करते हैं और उसमें क्या दुरुस्तीकरण की जरूरत है, क्या सुधार कर सकते हैं। तो चूंकि समय आज कम है तो आज शायद हम अपने संस्कारकों के विचार नहीं ले पाएंगे, पर जो जरूर वो अपने जैसा आपने बताया कि अपने लेख के माध्यम से मैसेज के माध्यम से भी ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। साथ में हम आगामी मीटिंग में उनके जरूर विचार लेने का प्रयास करेंगे।